शिष्टाचार पर नसीहत। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की सेंट्रल जेल में थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज पर रख दिया जाता था। सभी सम्मिलित रूप से खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाने बैठे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और 4 आदमी दूसरी तरफ। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी में चंद्र सिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की ज़रूरत पड़ी। बर्तन कुछ दूर था चीनी का। चंद्र सिंह ने सोचा आलस्य करना ठीक नहीं है, अपना ही हाथ जरा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल शुगर पॉट इधर दे दो। वे मारे गुस्से के तमतमा उठे, फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे, हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक है। भोजन की मेज का भी अपना एक सभ्य तरीका है, एक शिष्टाचार है। यदि कोई चीज़ सामने से दूर हो तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की थी। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की आत्मनिर्भरता। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पालिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहां जा पहुँचे। जवाहरलाल को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल नेहरू जी से कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? जवाहरलाल ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों कराऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। नेहरू जी का बच्चों के प्रति प्रेम। नेहरू जी सिर्फ धनी लोगों के बच्चों को ही प्यार नहीं करते थे, गरीब परिवारों के बच्चों से भी उन्हें उतनी ही मोहब्बत थी। एक दिन वे जब ऑफिस से लौटकर घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा लॉन में बहुत सी मजदूर औरतें काम कर रही हैं। उन्हीं में से किसी का एक बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ रो रहा था। नेहरू जी उसके पास गए, उसे गोद में लेकर पुचकारा और उछाला। प्यार की थपकी पाकर बच्चा चुप हो गया। पंडित जी ने उसे उसकी माँ को देते हुए कहा, बच्चे को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नेहरू जी की 3 बातें। टेलीविज़न पर पंडित जी जब पहली बार आए तब वहाँ पर उपस्थित एक वृद्ध सज्जन ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप भी 70 से ऊपर हैं और मैं भी, लेकिन क्या वजह है कि आप तो गुलाब के फूल की तरह दिखते हैं और मैं हूँ कि बुढ़ा हो चला। एक क्षण के लिए पंडित जी सोच में पड़ गए और फिर मानो एक ऋषि की वाणी में उन्होंने कहा, 3 बातें हैं। पहली तो यह है कि मैं बच्चों में हिल मिल जाता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और उनकी मासूमियत में ज़िंदगी पाता हूँ। दूसरी यह है कि हिमालय में मेरा मन बसता है, उन बर्फीली चोटियों में, उन घने जंगलों में, उस निर्मल हवा में मुझे नए प्राण मिलते हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं छोटी छोटी और औंधी किस्म की बातों से ऊपर उठ सकता हूँ, मेरी जहनीयत पर उसका असर नहीं पड़ सकता। मैं तो जिंदगी, दुनिया और मसलों को ऊंची नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ और इसलिए मेरी सेहत और मेरे विचार ढीले ढाले नहीं हो पाते हैं।